हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट साइंस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन क्वेश्चन लाया गया है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है मेरे भाई। कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। फिर बात करें गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो गन पाउडर जो होता है सल्फर का, चारकोल का और सोरा का, तीन चीजों का मिश्रण होता है गन पाउडर, सल्फर, चारकोल और सोरा। ठीक है। उसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण प्रभावित होता है, तो विटामिन के की कमी से। याद रखिएगा, विटामिन के की कमी से। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है आगे का प्रश्न। यहाँ बात करें, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो या आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हो या एनटीपीसी की कर रहे हो, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद बात करें तो कार्बन होता है और कैल्शियम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है O2। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद कार्बन और कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न, अशुद्धियां मिलाने से द्रव का क्वथनांक कैसा होता है? अशुद्धियां मिलाने से द्रव का क्वथनांक कैसा होता है, तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? बढ़ जाता है। ठीक है। सौर जगत में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या है देखिए, नौवां प्रश्न, सौर जगत में सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो बुध होता है। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हर एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है। फिर आगे प्रश्न देखिए, सौर जगत में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो शुक्र होता है। एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। हीरे में कौन सा तत्व होता है, तो कार्बन होता है, जो कि आपको पता होगा हीरा किसका अप्रूप है? कार्बन का। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए क्या अगला प्रश्न है, आप देखें तो मानव शरीर में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने होने के कारण आता है, तो थाइमस ग्रंथि के कारण। क्या होता है? जब थाइमस ग्रंथि आपकी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, तो बुढ़ापा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको देखने को भी मिलेगा। तो इसके बाद अगर बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है अगला। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेल्यूलोज है। कौन सा है मेरे भाई? सेल्यूलोज है। ठीक है। इसके बाद बात करें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो मैंने एक ट्रिक भी बताया था। निकट बड़ा वर्ड दिख रहा है तो मतलब अवतल का। किसका मेरे भाई? अवतल का। अवतल का उपयोग किया जाएगा। किसका? अवतल का। तो अवतल लेंस का न नतोदर लेंस भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नतोदर लेंस। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। याद रखिएगा। मनुष्य का आहार नाल कितने फीट लंबा होता है? मनुष्य का आहार नाल कितने फीट लंबा होता है, तो 32 फीट। कितना फीट? 32 फीट। ठीक है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का क्या अवरुद्ध हो जाता है, तो मानसिक और शारीरिक विकास में क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। काफी जबरदस्त क्वेश्चन आप कर रहे हैं। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक प्यारे दोस्तों, तो शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी जी अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, कार्बोहाइड्रेट खिलाड़ियों को क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो खिलाड़ियों को क्या प्रदान करता है, तो याद रखिएगा तत्काल ऊर्जा। क्या प्रदान करता है मेरे भाई? तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सीमा क्या होती है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सीमा क्या होती है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है।
याद रखिएगा। ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप क्या होता है? ऊष्मा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, इस प्रश्न को देखिए। ऊष्मा का अन्य मात्रक कौन से है? तो कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, BTU जिसे कहते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी कह सकते हो, कैलोरी, जो कैलोरी है सीजीएस मात्रक है। इसकी बात याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। ताप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ताप मापी का उपयोग किया जाता है। किसका? ताप मापी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने पे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन का होता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। किसे? हल्दी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हल्दी पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। इस बात को आप क्या करिए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या अगला प्रश्न पे आए दोस्तों? गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसा, जिसे क्या कहते हैं? लेड। क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। पीबी आप बोल सकते हो, क्या? पीबी, लेड। ठीक है, याद रखिएगा। गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसा मतलब लेड का। गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लेड सल्फाइड होता है। क्या होता है? लेड सल्फाइड होता है गैलेना का रासायनिक नाम। इस बात को याद रखिएगा, गैलेना का रासायनिक नाम। ठीक है, अगला देखेंगे। मनुष्य में कुपोषण किस कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मनुष्य में क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। इस बात को याद रखिएगा, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को जरा देखिए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जिसे जांग की हड्डी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया ध्यान पूर्वक आप इसे पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। कहाँ पर? पैर में। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। आपको पता होना चाहिए क्या होता है? जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होती है? तो बार होती है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होती है? तो बार होती है। किस ग्रंथि के लुप्त होने से मनुष्य में बुढ़ापा आता है? अभी ऊपर हमने क्वेश्चन को किया। थाइमस ग्रंथि के कारण। किससे? थाइमस ग्रंथि के कारण। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या क्वेश्चन रिपीटेड, लेकिन कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य, आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या? आरएनए, आरएनए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है। और आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी मेरे भाई। उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने की थी। याद रखिएगा, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कौन? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न क्या? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। CO2 मेरे भाई, क्या? CO2, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन के। आपको पता होना चाहिए, रक्त का थक्का विटामिन के से होता है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों, फिर क्या है? किस बीमारी को कवासियोरकर और मारसमस कहा जाता है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को, कुपोषण को क्या कहा जाता है? दो नाम है, याद रखिएगा, मारसमस भी और कवासियोरकर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने प्रतिपादित किया। किसने? न्यूटन ने, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा होता है प्यारे दोस्तों? रतौंधी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है? तो सेरिबेलम है। क्या है? याद रखिएगा, सेरिबेलम है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा।
पाचन तंत्र का सही क्रम क्या है मेरे भाई? तो मुख गुहा है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। तो यह पाचन तंत्र का क्या है? सही कार्य है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे, क्वेश्चन मज़ेदार ज़बरदस्त रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल से अभी तक जॉइन नहीं हुए हैं, आप ऐसा ही क्वेश्चन पाना चाहते हैं हर प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप पर ही पहुँचेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।